श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। मातारि सीतये नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। मातारि लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधे नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गई नमः। मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंग बली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। सब देवताओं को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। स्त्री पुरुष सब श्रोतागणों को नमः। अपने मित्रों को नमः। श्री रामचरितमानस नमः। श्री तुलसीदास जी को नमः। मैं धन सिंह सेंगर रामायणी लव कुशनगर जिला छतरपुर से श्री रामचरितमानस का 1 चौपाई का ही व्याख्या हो रही है। जो चौपाई है वो बताऊंगा। मैं धन सिंह सेंगर रामायणी मानस के एक प्रसंग को क्रमशः डाल रहा हूँ। सब सज्जन और विद्वान लोग सुनने की कृपा करें। तुलसी गोलधाम धन सिंह सेंगर रामायणी लव कुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से श्री रामचरितमानस की कथा और तापस की कथा वर्णन करने जा रहा हूँ। भगवान की प्रेरणा से मत के अनुसार कथा गाऊंगा। मत अनुरूप राम गुण गाऊं, कब न हो नहीं चतुर कहाऊं। हम मत के अनुसार सब गाते हैं हम। तो अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावरेहम धनुज बन कुशानम ज्ञान नामागम सकल गुणधानम वानराणामधीशम रघुपति के भक्तम वातिजातम नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तापस रामचरितमानस में तापस शब्द 13 बार आया है। तो तापस का प्रसंग जब परब्रह्म परमात्मा राम लक्ष्मण सीता और 4 बटु जो भरद्वाज जी थे, भगवान ने उनको बीच में लौटा दिया और नगर से होते हुए भगवान राम आगे बढ़े। तो बीच में एक तापस आता है और तापस जैसे आया इसकी एक बड़ी विशेषता है। 2 4 अब राम लक्ष्मण सीता तीनों रह गए। जैसे 3 हैं, ये 3 क्षत्रिय होते हैं, इनको अनिष्ट होता है। 3 को ब्राह्मण को अनिष्ट होता है 6 में, वैश्य को अनिष्ट होता है 5 में और शूद्र को अनिष्ट होता है 4 में, क्षत्रिय को 3 में। ये लेख भी है। तो राम जी ऐसे आए तो बट भी यहाँ से लौटा दिए गए। अब जैसे बट लौटे वैसे राम 3 रह जाएंगे। इसलिए बीच में एक आधम का, अब उसके लिए विद्वान लोग कहते हैं अलग अलग मत के अनुसार, लेकिन मैंने जो मंथन किया हनुमान जी के द्वारा स्वप्न में मिला उसकी मैं वो गणना करता हूँ। सब सुनने की कृपा करें। राम आगे बढ़े। अब विचार करने की बात है। राम ज्ञान है, भक्ति, शक्ति,
शांति स्वरूपाचा सीता, हृदय विराजती सीता है और सहज विराग लक्ष्मण है। 3 है, लेकिन ज्ञान, विराग, भक्ति, शक्ति और शांति बिना प्रेम के शोभा नहीं देती। तो तुलसी ने लखा चौपाई है, आपकी जिसकी व्याख्या हो रही है, देह धरने का फल तापस ने प्राप्त किया और राम को प्राप्त कर लिया। चौपाई है जिसकी व्याख्या हो रही लगातार 3 प्रसंगों से। चौथा प्रसंग है, चौपाई है कि देह धरे कर फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। हे पार्वती, देह धरने का फल है कि सब इच्छाओं को छोड़ करके राम का भजन किया जाए, तभी भगवान की प्राप्त होती है, भगवान जल्दी सुलभ हो जाते हैं। तब इस प्रसंग में जैसे राम 3 रह गए, शरीर तापस आवा और तेज पुंज लघु भय सुहावा। एक तापस आ गया, उसका सच छोटी उम्र का था और शरीर में तेज था क्योंकि वो तपस्या करता था। अब तापस के भेष में अलग अलग मत हैं। कोई तापस को तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी आए, कोई कहते हैं कि अगस्त ऋषि का शिष्य आया, कोई कहता है कि अग्नि आई, कोई कहता है कि चित्रकूट आया, कोई कहता है कि सूरज आया, कोई कहता है कि सुतीक्षण आया। ये अपने अपने मत के अनुसार कहते हैं, लेकिन जो मुझे हनुमान जी के द्वारा स्वप्न में मिला उसको मैं यहाँ घटित करता हूँ, सब सुनने की कृपा करें। तत्तई अवसर के तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कोई कहते हैं कि तुलसीदास जी ने सोचा कि जमन के तीर में भगवान खड़े हैं, तो मैं भी जमन के तीर में कथा लिख रहे थे, तो कभी नहीं लिखा कि मैं अपनी लेखनी बंद कर दूं, मैं लिख नहीं पा रहा, लेकिन मैं अपने अध्यात्म भेद से जाकर के भगवान का आगमन करूं, उनकी स्वागत करूं, उनको प्रणाम करूं। कोई ऐसा कहते हैं। अब कोई कहते हैं कि चित्रकूट सुन श्रवण सुनायावत भगवान, और बाल रूप धर मिलत गयो लेने अगुमान। कोई कहते हैं कि चित्रकूट में भगवान आ रहे हैं, तो बीच में वो मेरा चित्रकूट अब बालक का रूप धारण करके पहुंच गया। कोई ऐसा कहते हैं। तो तई अवसर के तापस आवा और तेज पुंज लघु बैस सुहावा। अब मैं कहता हूँ जो मुझे प्राप्त हुआ वो ना एक कुछ नहीं है। मेरे मत के अनुसार तो भरत जी हैं, भरत जी विष्णु के अवतार हैं, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो राम से विष्णु हो, क्योंकि विष्णु भरण पोषण कर जोई, ताका नाम भरत यस होई। तो प्रेम की मूर्ति है जिसे अनुराग कहा गया है, उस स्वयं अनुराग राम के साथ में लग गया, तब तो ज्ञान की, भक्ति की और विराग की शोभा होगी, बिना अनुराग की शोभा नहीं होती। तो तय अवसर के तापस आवा, वो तापस भरत जी आए, क्योंकि तापस का सिद्धांत क्या, भरत का सिद्धांत है केवल कि साधन सिद्ध राम पगने मोहलक परत भरत मत ये भरत का मत है कि केवल साधना एक राम के चरणों की है, क्योंकि जहाँ भरत है वहाँ राम है और जहाँ राम है वहाँ भरत है। इसलिए भरत जी बाल रूप धर करके आए। वहाँ कहीं तेज पुंज, तो भरत जी तेज पुंज भी थे। जब राम जी तपस्या करते हैं, भरत जी तो या ही जाता है, बिन तप तेज की कर विस्तारा और जल बिन रस की हो ये संसारा, और शील की मूल बिन बुद्धि से उकाई और जिम बिन रोज तेज रूप गुसाई। तपस्या से तेज आता है, तेज पुंज लघु भय सुहावा। उम्र भी छोटी थी उनकी, 12 से 16 साल के बीच। तो तय अवसर के तापस आवा, तेज पुंज लघु भय सुहावा। कब आलिखित, कब कह रहा है कि मैं उसको लख नहीं पा रहा, क्योंकि अगम स्नेह भरत रघुबर को और जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। कि भरत की महिमा को ब्रह्मा विष्णु महेश भी अमल नहीं जाता, तो तुलसीदास जी कैसे पहुँच जाएंगे वहाँ। कारण
कि भरत की महिमा को राम जानते हैं लेकिन बखान नहीं सकते, बखान नहीं कर सकते। भरत महामहिमा राम जानते बखान नहीं करते। जान राम न सकै बखानी, भरत महामहिमा सुन रानी। जब भरत की राम जी बखान नहीं कर सकते तो तुलसीदास की क्या ताकत है। तो कभी अलिखित गत भेष विरागी, और गति भेष का था, विरागी था, संसार से राग से रहे थे। जहाँ प्रेम हो जाता है वो राग से रहित हो जाता है। अब गति विरागी भी है, क्योंकि ते पुर बसत भरत बिन रागा, और चंचली की जिम चंपक बागा। रमा बिलास राम अनुरागी, और तजत बमन जिन जन बड़ भागी। तो राम भरत विरागी भी हैं। एक शब्द भी घटता है, क्योंकि जटा मुख धारण करके मैं खत के साथ ही संवारी पृथ्वी को सोच करके बैठ गए थे। तो भरत जी भी माँ बाबा का रूप धारण करके ही मिलने के लिए राम के आए। तो तक कभी लिखते हैं, कभी अलिखित गत भेष विरागी, और मन कर्म वचन राम अनुरागी। मन से वचन से कर्म से राम के चरणों में प्रेम है। तो भरत का मन से वचन से कर्म से तीनों से प्रेम है। उन्हें माता को फटकार लगाई, सबको फटकार लगाई कि माता मैंने तो केवल मेरा मन केवल राम के चरणों में मन से है, वचन से कर्म है। मन वचन कर्म से भरत के चरणों में अनुराग है। भरद्वाज ने भी कहा कि कर्म वचन मन छाड़ छल जब लग जन तुम्हार, और तब लग सुख सपने नहीं किए कोट उपचार। तो भरद्वाज जी ने भी कहा, तो भरत जी मन से वचन से कर्म से राम के अनुरागी हैं। तब तुलसी ने लिखा कि कब अलगत गत भेष विरागी, कब लख नहीं रहा उसकी गत की विरागी की गत को भेष को भी नहीं लग पा रहा। लेकिन वो विरागी है कैसा, वो भरत है कैसे कि मन कर्म वचन राम अनुरागी। अब भरत जी ने स्वयं कहा था, जो मन से वचन से कर्म से मैं राम के अनुरागी हूँ। तो हे मैं भैया राम ये बंदर मूर्छा से जग जाए जब बाण मारा, जो मुँह पते अनुकूला, तो कप होए बिगड़ समसूला। तब वचन सुन बचन उठ बैठ कपीसा, कह जय जयत कौशलाधीसा। मतलब कहने का मन से वचन से भगवान कर्म से भरत एक है। इसलिए तुलसी ने लिखा कभी वो जो तापस है वो केवल भरत ही है। तो मन कर्म वचन राम अनुरागी, राम के चरणों में अनुराग है, कुछ नहीं चाहते। क्योंकि रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी। तजत बमम जिन जड़ बड़ भागी, कह के समान और लक्ष्मी का वो त्याग कर देते हैं। और राम के जो अनुरागी हैं तो ते बसत भरत बिन रागा, बिन रागा, बिन रागा माने विरागी। बिन रागा, और चंचली की जिम चंपक बागा। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न जय कर तू, और चातक हंस सराहियत टेक विवेक विरूत। तो देह दिने दिन दूबर होई, और घटे तेज बल मुख छब सोई। तो तेज कुंज लघु बैस सुहावा, तो जो मद्दा घट रहा है और जो तेज है वो तपस्या का बढ़ रहा है। कि बिन तब तेज कर विस्तारा, जल बिन रस की हो संसारा। जो तपस्या करता तेज बढ़ता है। तो कभी कह रहे हैं कि कब अलखित मैं नहीं लख पाया, और उसकी गति भेष विरागी की है। लेकिन मन के वचन राम अनुरागी, राम के चरणों से बड़ा अनुराग है। एक अनुराग मानस में 56 बार आया है, बड़ा भागी 22 बार आया है। तो सजल नैन तन पुलक निजिष्ट देव पहचान। जैसे वो भरत जी और राम जी के पास पहुँचे और आँखों से आंसू बहने लगे और अपने इष्टदेव को पहचान करके साक्षात दंडवत राम के चरणों में गिर पड़े। बैठे थे कुशासन जटा मुकुट के सदा, और राम राम रघुपत जपत स्रोत नैन जल जा। हनुमान जी वहाँ बैठे हैं अयोध्या में, तो भी आंसू उनके बह रहे हैं। अब जैसे राम को यहाँ देश भेष रूप में देखा तो तापस भेष में राम को देखा, स्वयं बैरागी बन गए, ये भी तापस बन के आए। तो उनके आंसू से आंसू बहने लगे। मानस भी कह रही है
तो सजल नैन पुलक निज पुलक सजल नैन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान। इष्ट देव किसे कहते हैं? इष्ट देव से कहते हैं कि जिसे मन से वचन से एक ही देवता हो, उष्ट देव कहते हैं दूसरा ना हो। जैसे शंकर जी कहते हैं राम को कि इष्ट देव मम बालक रामा शोभा को सद कामा। इष्ट दोई स्वयं मम रघुवीरा और सेवत जाय सदा मंदिरा। तो विष्णु के अवतार हैं, इसलिए राम ब्रह्म है, साकार साक्षात ब्रह्म है। तो भरत जी भी इनके प्रेम में इष्ट देव हैं इनके। राम के पीछे सब छानने को तैयार है। कारण राम का भक्त हो न राज मद है विजय पद पार। कबों की कहानी शीघ्र शीर सिंह समझाए। जो न हो तो जग जन्म भरत को सकल धर्म धरत को। कब कुल अगम गुण गाथा अको जाने तुम रघुनाथा। भरत के स्वभाव को तुम ही जानते हो। तो जो भरत जी थे तो भगवान के चरणों में गिर पड़े। और कैसे पड़े, कैसे गिरे? तुलसीदास जी कहते हैं कि पाए नाथ गए पाए गुसाई भूतल पयो भूतल पयो कुछ की नाई। पाए नाथ कह करके और भरत जी राम के चरणों में यहाँ भी गिर पड़े। ये सिद्ध हो रहा है। फिर पर्यो दंडवत अंतर दशा न जाए बखान। अब ऐसी दशा है भरत की कि राम उठा रहे हैं लेकिन वो नहीं उठ रहा। देखो बरसाम उठाए लाए कृपान धाम। और भरतलाल की बिसरे सब अपान। राम भरत की अपान बिस गए। जैसे राम ने उठाया तो राम अब पूछा गया कि है कौन? फिर तुलसीदास जी इशारा करते हैं कि वो प्रेम है। राम सप्रेम पुलक और लावा। राम ने उस प्रेम से तो हृदय में लगा लिया। कैसे लगाया? कि परम रंग जन पारस पावा। यहाँ राम रंग है और पारस भरत। क्योंकि भरत जी ने कहा कि भरस तुम्हारे पास पारस मणि है और तुम भी पारस हो। क्योंकि पारस जो कहते हो कर देता है, पारस ही बना देता है। भरत जी कहते हैं हे भरत तुम पारस हो, क्यों डर रहे हो गरीबी को? पाए डरो दर्द पाए। श्री राम पारस पाए। भरत जी तुमने पारस मणि है तुम्हारे पास। तो राम भरत पारस थे। तो जब भरत पारस थे तो राम ने रंग बने और भरत को हृदय से लगा लिया पारस मणि को। क्या हुआ? तब फिर पूछा शंकर से पार्वती ने, भरद्वाज सब ने एक दूसरे से पूछा। तो अंत में निर्णय क्या मिला? कहते हैं कि रामनो प्रेम परमार्थ जो निश्चय मानिए मनो मानिए कि प्रेम और परमार्थ दोनों में रहे हैं। तो प्रेम कौन है? भरत। वो भी मानस में सिद्ध हुआ कि सबको कहा सराही और राम प्रेम मूरत तनुआई। तुम्हारी जो भरत मूर्ति है तो राम की मूर्ति है, प्रेम है, अनुराग है। तो अब राम क्या है? बोले राम परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनाद अनुपा। सकल विकार रहते गत भेदा कहते नित रूप वेदा। सखा परम परमार्थ ये हूँ मन के वचन राम पद ने हूँ। तो भरत प्रेम और राम परमार्थ दोनों मिल गए, दोनों एक हैं। प्रेम और परमार्थ दोनों का स्वरूप भी एक है। क्यों? कि भरत राम एक ही अनुहारी और सहसा लख न सके नर नारी। राम का और भरत का प्रेम है। लखन सत्र सूदन एक रूपा अनुख से भाव अनुपा। मुखजा में न जाही। मेरे कहने का मतलब कि प्रेम और परमार्थ तुलसी भी कह रहे हैं, शंकर भी कह रहे हैं और काग वसुंठ भी कह रहे हैं और भरद्वाज भी कह रहे हैं, तुलसी भी कह रहे हैं कि मनो प्रेम मानिए। प्रेम और परमार्थ दोनों वहाँ मिल रहे हैं। तो प्रेम भरत परमार्थ है ना। सखा पर परमार्थ ये हूँ मन के वचन राम पद ने हूँ। मन से वचन से कर्म से भरत जी राम के प्रेमी थे। तो राम को प्रेम ने प्राप्त कर लिया। तब तुलसी ने लिखा कि मनो प्रेम आपको मानना ही पड़ेगा कि प्रेम और परमार्थ दोनों यहाँ मिल रहे हैं। ये सिद्ध हो रहा है और कहे कि मानना ही पड़ेगा।
शंकर कहे पार्वती मानना ही पड़ेगा, प्रेम और परमात्मा दोनों मिल रहे हैं। विद्वान लोग यहाँ वहाँ की बात करते हैं, सिद्ध हो रहा है कि सब सिद्ध हो रहा है कि मनो प्रेम परमार्थ दो मिल धरे तन के सबको। मैं नहीं कहता, सब कोई कह रहा है, सब कोई माने राम भी कह रहे हैं, राम कह रहे हैं कि प्रेम और परमार्थ दोनों मिल गए। जब प्रेम परमार्थ मिले तो उनकी दशा कैसे हुई, दोनों एक हो गए। कोई ऐसा रख में नहीं आता कि कौन भरत है या कौन है, कौन प्रेम है कौन परमार्थ है। फिर अब क्या हुआ, जब दोनों मिले तो भौर लखन पायन सोई लागा। अब विचित्र बात देखिए, राम से मिले, सीता जी बीच में, लक्ष्मण पीछे, देखना आगे राम लखन बने पाछे और तापस इस विराजत काछे। वह बीच से सो है कैसी कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो राम आगे, जब राम आगे है तो तापस प्रेम भरत अनुराग अब जाकर के राम के चरणों में लगा है। अब इधर से लखन बहुरे, मतलब बहुरे पीछे से लौटे, बहुर के और आकर के भरत के पैरों में गिर पड़े। क्या हुआ, बहुर लखन पायन सोई लागा, उसके पैर में लखन लग गए, लखन लाल जी लग गए भरत के। तो हुआ क्या, लीन उठाए मगे अनुरागा, अनुरागा माने प्रेम, भरत जी ने लखन लाल को उठा लिया। अब देखना, ये है प्रेम, ये अनुराग है भरत, और लक्ष्मण है सहज विराग। तो प्रेम की शोभा जब होती है, जब प्रेम में विराग हो, तो विराग को हृदय से लगा लिया, पहले ज्ञान को हृदय से लगाया। अब देखिए क्रम किसको लगाते हैं, पहले ज्ञान को हृदय से लाया, ज्ञान के चरणों में गिरी, प्रेम ज्ञान के चरणों में गिरा, फिर विराग प्रेम के चरणों में गिरा। अब विचित्र बात देखिए, भौर लखन पायन सोई लागा और लीने उठाए उमगे अनुरागा। अब उस अनुराग ने, भरत ने लखन लाल जी को उठा लिया, लक्ष्मण को उठा लिया। अब क्या होता है कि ये जो अनुराग है, भरत है, प्रेम है, वो सीता जी के चरणों में लक्ष्मण को छोड़ करके पहले राम हुए, फिर लक्ष्मण हुए और फिर आपके माता सीता हुई। निक्रम क्या होना चाहिए कि पहले अनुराग राम से मिलता तो राम से मिले, फिर माता सीता से मिलता, नहीं। प्रेम की शोभा जब है, जब प्रेम में वो हो, विराग हो, तो विराग इसलिए मिला कि भक्ति शक्ति शांति जब तक नहीं मिलती, जब तक प्रेम में विराग न हो, इसलिए लक्ष्मण मिले। अब क्या हुआ कि वो अनुराग प्रेम भरत जाकर के और सीता के चरणों में गिरते हैं। ये प्रेम भक्ति शक्ति शांति रूपी स्वरूप का सीता को प्राप्त करता है। पुंसिया चरण धूधर सीसा, भरतलाल जी पहुँचे और माता के चरणों में प्रणाम किया, उसकी माता के चरणों की धूल को शीश में धर लिया। धन्य है भरत, कारण है कि माता की सीता की चरणों की धूल जिसको मिल जाए उसको क्या कहिए। तो पुंस्य चरण धूधर सीसा जनन जान दीनी सीता, माता के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों को की धूल लेकर के और सिर में रखी। विचार करना, न राम के चरणों की धूल को सिर में रखा और लक्ष्मण के तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन माता के चरणों की धूल यहाँ रखी सिर में, क्योंकि माता का एक आशीर्वाद होता है कि राम भ्रमर आवत नहीं जाओ लौता के पास, और जग जननी से मात की चरण लगी नयास। क्योंकि माता ही बताती है कि तेरा पिता कौन है, तो आदिशक्ति माता कैसी है, क्या कहना है। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम तो हम राम वल्लभाम। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनामो और जास कृपा निर्मल मत पामो। तब निर्मल मति माता से मिलती है। राम से मिलने के लिए निर्मल होना चाहिए, तो माता की चरणों की शीश में धूल रखी तो निर्मल मत हुए भरत की और राम को प्राप्त कर लिया। राम जी स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, हम मोह कपट छल छिद्र न भावा। राम के लिए निर्मल मत चाहिए,
और निर्मल माता आती है माता के चरणों से, तो माता के चरणों की धूल को सिर में रखा और चरणों को लेकर के आँख में, हृदय में, कंठ में, छाती में लगाया। तो पुंस्य चरण धूल धर सीसा जननी जान सुदीन सीसा। माता सीता ने अपने पुत्र को मान कर, पुत्र रूप में मान करके, क्योंकि लड़का ही कहते थे, लड़का ही रूप है दोनों तीनों भाई, लड़का मान करके और आशीष दिया। क्या आशीष दिया? अब साथ में कि निषाद दंडवत तेजी मिलो मृदक्षताम स्नेही। अब इसके पीछे निषाद था, देखना राम आ गया, भक्ति आया, शक्ति आया, आपकी सीता और लक्ष्मणा सहज विराग, और यह दास। तो जैसे दास ने ये भरत जी का प्रेम देखा तो क्या हुआ, देखना, देखते हैं तुलसीदास जी कि निषाद दंडवत तेजी। निषाद ने दूर से दंडवत किया, कि निषाद पियर की निषाद दंडवत तेजी और मिलो मृद लक्षणाम स्नेही। बड़ा प्रसन्न हुआ और राम के प्रेम को लग करके आनंदित हुआ। फिर कैसा देख रहा है भरत जी को निषाद कि पियत नैन पुटु रूप पीयूखा। निषाद राम के स्वरूप को देख करके, फिर भरत के स्वरूप को देख करके आँखों से उनके रूप का पान कर रहा है, क्योंकि भरत राम में दोनों एक हैं। तो आँखों रूपी धोने से और राम के रूप का जो धोने में पियत नयन पुटु रूप पीयूखा, नौ के धोने में भरा हुआ अमृत जो है राम का रूप अमृत, उसको पान कर रहा है। पियत नयन पुटु रूप पीयूखा और मुद श्वसन पाऊ जे में भूखा। जैसे कोई भूखा आदमी हो और वो सुंदर भोजन पा जाए, तो निषाद भी प्रेम का भूखा था, उतना नहीं था। जैसे भरत की गति को देखा, प्रेम को देखा, तो आनंदित हो गया, आनंदित हो गया। तो पियत नयन पुटु रूप पीयूखा मुद श्वसन पाऊ जे में भूखा। फिर वही प्रसंग वहाँ से आया। अब एक प्रसंग आपका समाप्त होता है, फिर तुलसीदास जी ने वो प्रसंग लिखा। इस प्रसंग में तापस का नाम नहीं दिया गया। मानस में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो विश्व के किसी काव्य में नहीं है। तीनों कौन कौन बता देता हूँ। एक तापस, एक मुझे हनुमान जी के आशीर्वाद से मिला स्वप्न में। दूसरा ज्ञान दीपक, एक कहीं नहीं है। तीसरा धर्मरथ लंका कांड में, ज्ञान उत्तर कांड में, अयोध्या कांड में। तीनों ये प्रसंग ऐसे हैं किसी काव्य में नहीं है। इनकी व्याख्या जब मैं करूँगा आगे तो आप सब बताओगे। तो ये चौपाई फिर आगे जहाँ से संवाद लिया था पूर्ववासियों के यहाँ से, तो 1 से 9 दोहा से लेकर के उन्होंने 1 से 10 दोहा तक बीच में वर्णन किया। 9 चौपाई में, मतलब 8 चौपाई 1 दोहा वर्णन हुआ। क्यों 9 में वर्णन हुआ? मैथमेटिक्स कि जब 9 होता है तो 9 पूर्ण होता है। तो ज्ञान भी पूर्ण है, भक्ति शक्ति भी पूर्ण है, दास भी पूर्ण है राम को लिए हुए, और विराग भी पूर्ण है, और प्रेम तो पूर्ण होता ही है। प्रेम तो वो प्रेम जो अनुराग है तब लिया, तब तुलसी ने लिखा कि मनो प्रेम परमार्थ दो और मिलत धरे तन कह सबको। सब कोई कह रहा है कि प्रेम हो परमात्मा में रहे। तो भगवान राम से मिलने के लिए प्रेम छत्र धारण कर करके और तापस का भेष बना के भरत जी छोटी उम्र के ही हैं और आकर के राम से मिल गए। एक बड़ी तपस्या के बाद मिला मुझे और स्वप्न में इशारा किया मेरे इष्ट देवता श्री हनुमान जी ने। तो लिखा तुलसी ने। अब वही प्रसंग आ गया पूर्ववासियों वाला। लिखा ते पितमात कहो सकी कैसे और जिन पठे एक बन बालक ऐसे। ये चौपाई मानस में 2 बार आई है, विचार करना। ये चौपाई मानस में 2 बार आई है, एक साथ के यहाँ, एक यहाँ। तीसरी चौपाई है श्रीधरा से करिए तुम्हारा अपरम धर्म जय नाथ हमारा। ये भरत जी ने भरद्वाज जी से कहा। और दूसरी इसी की चौपाई और है। शंकर जी कहते हैं पार्वती है, शंकर कहते हैं राम जी से कि श्रीधरा से करिए तुम्हारा अपरम धर्म जय नाथ हमारा। मानस में 2 बार आई है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है।
इस रामायण में नहीं, ज्वालामुखी में बनु लिखा है और इसमें यह लिखा है श्रद्धा आए सो करिए तुम्हारा परम धर्म ये नाथ है हमारा। लेकिन दो आदमी कहते हैं कि दोनों होते थे, दो थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो तापस था, कोई तुलसी को कहते हैं, कोई सूरज को कहते हैं, कोई अग्नि को कहते हैं, कोई चित्रकूट को कहते हैं, कोई स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, कोई अगस्त का ऋषि कहते हैं, कोई सूरज कहते हैं। अपने अपने मत के अनुसार सब कहते हैं। एक प्रसंग आया तो प्रसंग एक एक शब्द मानस का घट जाता है भरत जी के ऊपर। तब तुलसी ने लिखा कि मनो प्रेम परमार्थ दो अमिल धरे तन कैसे को। सबको कह रहा है कि प्रेम और परमार्थ मिलते हैं। इसलिए मैंने भैया ये प्रसंग सब सज्जनों को, विद्वानों के सामने रख दिया। ये हनुमान जी की कृपा से रखा मैंने अपने मत से नहीं कहा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा है। तो भैया मैं सबको समझा देता हूँ, ये प्रेम है। और प्रेम में क्या होता है? प्रेम सोई जहाँ तन सुध भूल है और बार बार ही उठे मसूल है। प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते। और भरत जी में केवल प्रेम था। तब तुलसी ने लिखा कि साधन सिद्ध राम पगने मोह लख पात भरत मत ये भोरे भरत न पेरी है मन सौ राम रजा। और कई सोच स्नेह बस रूप कह, मतलब कहने गए कि कभी भरत जी राम की आज्ञा को नहीं मिलेंगे, रूप कहो बिलखा है। तो राम रजा शीश सब ही के, राम की आज्ञा सबके ऊपर है। तो प्रेम से नहीं रहा गया। प्रेम भरत जी चल तो गए, लेकिन भरत जी के हृदय में एक ही आशा बन गई कि मैं राम के दर्शन कैसे करूं, दर्शन कैसे करूं। तो प्रेम बैरागी का भेद धर के लघु तापस बनकर गए और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। जहाँ से क्या हुआ फिर भरत, इसमें इसीलिए विद्वान ने, शंकर जी ने कहा, पार्वती से अन्य ज्ञान घाटों में तापस का नाम नहीं दिया, तापस का नाम अंडरलाइन कर दिया। क्या किया? दीन उठाए अमन अनुरागा, दीन उठाए उमगे अनुरागा, अनुराग माने भगवान भरत, और मनो प्रेम, प्रेम माने भरत, मनो प्रेम परमार्थ दो और मिलत धरे तन कह सब लोग, मिलत धरे तन कह सब को। प्रेम परमार्थ दोनों मिलते हैं और कोई विद्वान उसको काटने की शक्ति नहीं रखता, काट भी नहीं सकता। अब अग्नि में प्रेम नहीं होता, सूरज में प्रेम नहीं होता, अन्न में किसी में इतना विशेष प्रेम नहीं है, होता है लेकिन राम के चरणों में और तीनों को प्राप्त करने में किसी का इतना प्रेम नहीं है। तब तुलसी ने लिखा कि मनो प्रेम परमार्थ दो मिला धरे तन कह सबको। प्रेम परमार्थ दोनों मिले, ये तापस का प्रसंग है। फिर अपने अपने मत के अनुसार सब कहते हैं उनका भी मत ठीक है। अब मेरे विचार से जो मुझे बताया गया मेरा भी मत ठीक है, क्योंकि मत अनुसार राम गुण गाऊं कब न हो नहीं चतुर कहाऊं है। कौरव वंश नहीं सिद्धूषण है, प्रेरक रग वंश विभूषण है, उनकी प्रेरणा करने वाले राम है। जे पर कृपा करें जन जानी तो कब अजर न चावे पानी। अपर्ण कृपाल रघुनाथा अपर्ण विसत्ता से गुण गाथा। मतलब कहने का मेरे कि ये परमार्थ प्रेम दोनों मिले, भरत और प्रेम दोनों मिल गए। भरत का अर्थ होता है भाषे भरण करे, रासे रखे, तासे तारे, उसे भरत कहते हैं। क्या रखा, क्या भरण किया? संसार का, रक्षा का, धर्म, ताकि इसको सबको प्रमाण देखिए मानस में। जो न होते जगत जन्म भरत को और धर्म धर्म को, धर्म की धुरी को धारण करता ही भक्त होते। ताकि इसको सबको तार दिया। भरत चरण करने में तुलसी जो सादा सुने, उस प्रेम से बहुत अवस्था जो भगवान के चरणों से प्रेम करता है। तुलसी जो सादा सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस्तर। भगवान के चरणों से प्रेम का चल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब मैंने मत के अनुसार कहा। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपद विष्णु भगवान की जय, राधापद कृष्ण भगवान की जय, उमापत महादेव जी की जय, पवनसुत महावीर जी की जय, सब देवताओं की जय, गुरु महाराज जी की जय, श्रोतागणों की जय, सब संतों की, सब विद्वानों की जय, श्री रामचरितमानस की जय, धन सत्संग की जय।